अप्रैल महीने की 2 तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली 11 अप्रैल और दूसरी 14 अप्रैल। 11 अप्रैल को महान विचारक व समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती मनाई जाती है। वहीं 14 अप्रैल को इस देश का आईन यानी संविधान रचने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। इसलिए ये दिन भी खास हो जाता है। वैसे तो हमेशा ही बाबा साहेब विमर्श का विषय रहते हैं, लेकिन इन दिनों देश में चल रही सियासत व इसकी जरूरत के लिए क्या इन महापुरुषों पर खास ध्यान दिया जा रहा है? तभी तो हाल में ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने धूमधाम से महात्मा फुले की जयंती मनाई। आज बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रही है। बीजेपी ही क्या, दूसरे दल भी पीछे नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल। लेकिन सवाल तो यही है, क्या इन राजनीतिक दलों के लिए अम्बेडकर व फुले के विचार को अपनाना और उन पर चल पाना आज के वक्त में आसान है, या केवल ये हाथी के दांत की तरह है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल। स्वागत है हमारे खास शो सत्यमेव जयते में। ये पहला एपिसोड है। आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते ही दलित वंचित जातियों की लड़ाई लड़ने वाले इंसान की याद आती है। आज देश के तमाम दिग्गज नेता उन्हें नमन करेंगे, कर भी रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जो बड़े उनके विचारों पर चल रहे दूर में खुले मन से जो अम्बेडकर ने कहा उसे जस के तस पढ़ पाने में भी स्थिति में है। मसलन अब हिंदू राष्ट्र पर ही बाबा साहब के विचारों को ले लीजिए। साल 1940 में बाबा साहब ने कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता बराबरी भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही थी जब धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की मांग की जा रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ हिंदू धर्म या हिंदूवाद या हिंदुत्व पर ही नहीं, धर्म की संपूर्ण धारणा और सत्ता पर काफी लिखा पड़ा है। भारत के आधुनिक नेताओं और विचारकों में इस विषय पर उनसे ज्यादा विचारोत्तक, क्रांतिदर्शी और गंभीर लेखन शायद ही किसी और नेता ने किया हो। उनकी इन धारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रवाद आज का उनका सेक्युलर लोकतंत्र परिप्रेक्ष्य क्या है और क्यों था। उन्होंने आधुनिक जीवन और समाज में धर्म की भूमिका को बहुत सीमित माना था, किसी व्यक्ति के निजी मामले से ज्यादा नहीं। हिंदू जैसे धर्म को वह लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के रास्ते में बाधा मानते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ ठोस कारण गिनाए थे, लेकिन उससे पहले हम धर्म, राष्ट्र, विज्ञान और उन विचारों को समझने की कोशिश करें। इससे हिंदुत्व या ऐसे किसी भी धर्म के प्रति उनके मनोभाव या विचारों की पृष्ठभूमि को समझने में आसानी होगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के साम्राज्य और प्रभुत्व को खत्म करने में विज्ञान की महान भूमिका का बार बार अभिनंदन किया है। हम सब जानते हैं कि एक समय खगोल विद्या से लेकर जीव शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शास्त्र जैसे विषयों पर धर्म का प्रभुत्व था। इन सबको धार्मिक मान्यताओं की रोशनी में प्रस्तुत करने का चलन था। अम्बेडकर ने ज्ञान पर धर्म के शिकंजे के ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर बहुत महत्वपूर्ण और विस्तार पूर्वक लिखा है। उनकी इस संक्षिप्त लेकिन सारगर्भ टिप्पणी से लेखन के मिजाज को समझा जा सकता है। धीरे धीरे धर्म का यह विशाल साम्राज्य नष्ट हो गया। कोपरनिकस की क्रांति ने खगोल विद्या को धर्म के प्रभुत्व से मुक्त किया और डार्विन की क्रांति ने जीव शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र को धर्म के जाल से बाहर निकाला। वैद्यक शास्त्र, चिकित्सा क्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान का अधिकार अभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है। वैद्यकीय समस्याओं में उसका हस्तक्षेप आज भी जारी है। परिवार नियोजन, गर्भपात तथा जीव में शारीरिक दोष, बंध्याकरण आदि विषयों पर ईश्वर परक मान्यताओं का आज भी प्रभाव है। मनोविज्ञान अब तक धर्म की जकड़ से स्वयं पर पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सका है, परंतु डार्विन के सिद्धांत ने ब्रह्म ज्ञान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है और उसके अधिकार को यहां तक नष्ट किया कि उसके बाद ब्रह्म ज्ञान ने अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए। ये बाबा साहब के विचार थे। अम्बेडकर ने यह बात पिछली शताब्दी के 5वीं दशक में लिखी होगी, लेकिन मौजूदा भारतीय असलियत भी इसमें कहीं ना कहीं झलकती है, जहां चिकित्सा के नाम पर नीम, हकीमी और बाबा स्वामियों की पूरी दुनिया आज भी आबाद है। बीते कुछ वर्षों के दौरान तो मौजूदा सरकार ने उसे दुनिया में प्रश्रय दिया है और बढ़ाया है। हिंदू राष्ट्र का नारा तो अब खुलेआम खुले मंचों से लगता है। क्या ये संविधान के विपरीत नहीं है, बाबा साहब के विचारों के उलट नहीं है? क्या कोई नेता बाबा साहब के इन विचारों की चर्चा भी कर पाएगा? अम्बेडकर आजादी के नारों के साथ समानता की भी बात किया करते थे, और यह ऐसी बात थी जिसका दुश्मन कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं बल्कि भारतीय समाज खुद था। यानी धर्मों के अंदर जातियों और अमीरी गरीबी में ब्रिटिश समाज को खुद में सुधार लाने के लिए सहमत कर पाना एक नामुमकिन किस्म की बात थी। इसलिए अम्बेडकर से आजादी की लड़ाई में लड़ने वालों की गहरी असहमतियां भी थीं। सब आजादी की बात किया करते थे, लेकिन अम्बेडकर भारतीय समाज के अंदर समानता की लड़ाई लड़ रहे थे।
तभी तो 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में अंबेडकर प्रमुखता से यह कहते हैं कि अगर सामाजिक आर्थिक समानता के मकसद के लिए काम नहीं किया जाता तो यह संविधान केवल एक कोरा पन्ना बनकर रह जाएगा। इस समय यही हो रहा है। भारतीय समाज में गैर बराबरी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि बहुतेरे लोगों की चिंता तो 2 वक्त की रोटी जुटाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे संविधान में क्या लिखा है और सरकारें क्या संविधान के तहत काम करती भी हैं। आजादी के 75 साल बाद भी देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं और सरकार इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करती है। ये तो हो गया आर्थिक पहलू, अब सामाजिक पहलू पर आते हैं। तो आज भी ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी कि दलित दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने पर बवाल हो गया, पुलिस की सुरक्षा में बारात निकाली गई। बीते 13 अप्रैल की ही घटना है। मंदसौर में एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, पुलिस की उपस्थिति में बारात निकाली गई। हैरानी की बात, दूल्हा सेना का एक जवान था। आज इन बातों पर चिंतन करने की जरूरत नहीं है क्या? वहीं महात्मा फुले के विचार तो और भी क्रांतिकारी थे, तभी तो बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे। महात्मा फुले की जयंती पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए, खंगाल लीजिए। किसी नेता की उन्हें शिक्षा समानता से जोड़कर विचार समाज सुधारक जैसी उपलब्धियां देकर संबोधित करते हैं। ये लोग यहीं तक सीमित कर देते हैं। फुले के क्या विचार थे? सामाजिक असमानता पर चोट करने के लिए उन्होंने कौन सी किताबें लिखी? क्या कोई नेता ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी की एक लाइन भी खुले मंच पर पढ़ने की हिम्मत जुटा पाएगा? या फुले को रोल मॉडल मानते हैं, उनके विचारों को अपना पाएंगे? कभी गूगल पर गुलामगिरी सर्च कर चंद लाइनें ही पढ़ लीजिए। वैसे मूल कृति मराठी में है, लेकिन अब हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। इस किताब में ऊंच नीच की सोच हर पल कटघरे में खड़े तर्कों की चाबुक खाती है। तभी तो बाबा साहब ने उन्हें अपना गुरु माना था और आगे अपनी लड़ाई जारी रखी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंबेडकर हो या फुले, दोनों पर किसी और चीज की बजाय तार्किकता ही हावी थी। इस तार्किकता को है भारतीय समाज की सच्चाइयों में पिरोते थे, खासकर बाबा साहब। इसलिए अंबेडकर को अपनी समकालीन नेताओं के बीच कड़वे विचार के तौर पर रहे। अब भी अंबेडकर के विचार किसी राजनीतिक दल के लिए अपनाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अपने इस व्यक्तित्व जुझारूपन की वजह से वे भारत को ऐसा संविधान दे गए जिसके बलबूते अभी भी तमाम झंझावातों के बाद भी हम आजादी, बराबरी और न्याय की लड़ाई जारी रख सकते हैं। बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आप आज बाबा साहब को किस तरह याद करते हैं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।